क्योंकि देखिए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो somebody will do it। समझ रहे हैं ना आप लोग? कौन सा साल है ये? 2021। याद रखना। एक दो रोज पहले मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो एक शाहकार मेरी नजरों से गुजरा। मैंने तो वो शाहकार देख लिया है, अब जरा आप भी देखें। Um, I have about 12 to 15 egg whites a day. On the days when I'm really building, maybe it goes up to about 40, 50 egg whites. Some days I have as much as just only 6. So it depends. मैं इस वक्त हूं www.johnabraham.com पे। आई बिलीव इट्स द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जॉन इब्राहिम। इसके आप एफएक्यू सेक्शन में आते हैं तो यहां पे कुछ स्टैट्स जॉन इब्राहिम के इन्होंने शेयर किए हैं, जैसे कि हाइट 6 फुट 1। वहीं पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। माई वेट एंड मेजरमेंट्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फिल्म आई एम शूटिंग एट द एंड एंड व्हाट लुक आई एम ट्राइंग टू अचीव। आई टच्ड 100 kilos ड्यूरिंग फोर्स बट आई एम नॉर्मली अराउंड 80 to 85 kilos। अब मैं आपके सामने एक पोस्ट शेयर कर रहा हूं indianexpress.com की, एंड दिस इज एन आर्काइव फ्रॉम सितंबर 2011। ये वही साल है जब इनकी मूवी फोर्स लॉन्च हुई थी। यहां पे जॉन ने कहा, आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर द मूवी अ ईयर बैक। निशिकांत द डायरेक्टर गेव मी 8 months टू बिल्ड माई बॉडी। He told me he wants a body like Sylvester Stallone, which was difficult and hence he gave me 8 months. So with Force, I have set a benchmark. I started shooting for Force 1 year ago. उस टाइम पे निशिकांत कामत had given me a small brief and he had said that I'm giving you 8 months to build your body. उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि John, I want a body that's international. अगर international किसी की तुलना की जाए इसके साथ, then he said I want a body like Sylvester Stallone. और वो बेंचमार्क ये था कि 8 महीने में 25 से 30 पाउंड्स प्योर लीन टिश्यू अपने फ्रेम में ऐड करना। कैसे? बाय ईटिंग 50 एग व्हाइट्स अ डे। मैं यार ऑनेस्टली ये सारी बातें सुन के ना पक चुका हूं। आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ फ्रॉम दिस नॉनसेंस, फ्रॉम दिस क्रैप। पिछली वीडियो में कुछ ट्रेंड्स मैंने आपके सामने रखे थे। मसल्स बिल्डिंग है ना, मसल किस तरह से एक इंसान नेचुरली मसल्स पैक ऑन करता है। मैं अब एक काम करता हूं कि जॉन इब्राहिम का पूरा जो टेन्योर गुजरा है बॉलीवुड में, कुछ सिमिलर किस्म का उनका ट्रेंड बना के देखते हैं कि जॉन का ट्रेंड मेरे उस मॉडल के हिसाब से किस तरह का दिखेगा। सो दिस इज एन इमेजिनरी ग्राफ बेस्ड ऑन जॉन्स प्रोग्रेस ओवर हिज टेन्योर इन बॉलीवुड फॉर द लास्ट 20-22 ईयर्स। एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है टाइम इन ईयर्स, यानी ये है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल एंड ऑनवर्ड्स। वाई एक्सिस पे मैंने रखा है क्यूमुलेटिव मसल गेन इन पाउंड्स। क्यूमुलेटिव से क्या मुराद होती है? लेट्स से पहले साल में अगर आपने 10 पाउंड्स ऑफ मसल गेन किया, दूसरे साल में आपने 6 पाउंड्स मसल गेन किया, तो दूसरे साल जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप 6 पाउंड्स नहीं लिखोगे बल्कि पिछले साल की वैल्यू को एड ऑन करके लिखोगे, यानी 10 + 6 16 पाउंड्स। तो जब आप 10वें साल पे आते हो तो पिछले 9 सालों की जो मसल गेन की वैल्यूज हैं वो आपको एड ऑन करके उस 10वें साल पे लिखनी पड़ती है। दिस इज व्हाट क्यूमुलेटिव मसल गेन मींस। ये जो रेड लाइन मैंने यहां पे रखी है, दिस इज जेनेटिक पोटेंशियल। ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि दिस इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ जॉन इब्राहिम। अगेन दिस इज एन इमेजिनरी ग्राफ, हम नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे, हम सिर्फ ट्रेंड समझने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। अब इस रेड लाइन यानी ये जो जेनेटिक पोटेंशियल है, ये जो जेनेटिक पोटेंशियल है ये हर इंसान की होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, बेस्ड ऑन इस जेनेटिक्स। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ नेचुरल लिमिट। इसके जब तक आप नीचे हो, इसकी रेंज में हो, यानी इस सेक्शन में हो, इसका मतलब आप नेचुरल हो। इसके ऊपर जाने के लिए आपको फिर एनाबॉलिक्स और पीडीज का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की शुरू के 5 से 7 साल जो जॉन इब्राहिम के बॉलीवुड में गुजरे आफ्टर एंटरिंग इन बॉलीवुड, कुछ इस तरीके का उनका ट्रेंड था। यानी कभी वो अपनी पीक टच करते होंगे, कभी वो ऑफ पीक हो जाते होंगे अगेन, लेकिन ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज जेनेटिक पोटेंशियल। यानी शुरू के 5 से 7 सालों में जब हमने जॉन को देखा है बॉलीवुड में, ही लुक सिमिलर ना, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन, मसल मास सिमिलर था। ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ नोवेयर वो बहुत ज्यादा ह्यूज, मैसिव एंड श्रेडेड हो गए। देन एकदम से एक मूवी आती है 2011 में, फोर्स, एंड ही आउट ऑफ नोवेयर गेन 25 to 30 पाउंड्स ऑफ प्योर लीन टिश्यू इन 8 months। किस तरह से? बाय ईटिंग 50 फ्रिकिन एग व्हाइट्स अ डे। यानी कि जब इंसान अपने जेनेटिक पोटेंशियल के क्लोज होता है तो समझ लो कि 85 to 90% वो ऑलरेडी उस लेवल पे होता है।
सिर्फ आखिरी का 5-10% और एट मोस्ट 15% उसको अपनी पीक पे जाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। कब? जब वो ऑलरेडी 5-10 साल से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है। अब लेट्स से एक बंदा जेनेटिक इलीट है ना, इलीट लेवल जेनेटिक्स है, से 50 पाउंड्स ऑफ मसल वो नेचुरली पैक ऑन कर सकता है मिसाल के तौर पे। तो इफ ही इज एट 90%, कितना बच गया? 10%। 10% ऑफ 50 पाउंड्स इज 5 पाउंड्स। तो इवन एक जेनेटिक इलीट भी लाइक 5 और बहुत हुआ 7 पाउंड्स अपनी पोटेंशियल को हिट करने के लिए रेडी रहता है हर वक्त। यानी अगर आप एक जेनेटिक एलीट को भी रखें, उसको कंसिडर करें, तो 3, 4, 5, 6 पाउंड के आसपास ही इज जस्ट शॉर्ट टू हिट हिज जेनेटिक लिमिट, हिज जेनेटिक पोटेंशियल। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं? जॉन इब्राहिम आउट ऑफ नोवेयर गेन 25 to 30 पाउंड्स ऑफ मसल इन जस्ट 8 फ्रिकिन मंथ्स। आई मीन कम ऑन यार। और वजह क्या बताई जा रही है? ही वॉज ईटिंग फ्रिकिन 50 एग वाइट्स अ डे। फिर 2011 के बाद से कुछ सिमिलर किस्म का ट्रेंड हमें जॉन की ट्रांसफॉर्मेशन में दिखता है, जैसे कि दिस कैन बी अ ट्रेंड फॉर हिज 2013 मूवीज, जैसे कि शूट आउट एट वडाला, जैसे कि रेस 2, एंड दिस माइट बी द ट्रेंड ऑफ हिज मूवी डिशूम इन 2016। ये जो ट्रफ्स है यहां पे, ये जो फॉल आ रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप एक नया सेट पॉइंट, एक नई बेसलाइन अचीव करते हो, तो अगेन आप उस पीक पे भी हमेशा नहीं रह सकते। तो ये फॉल मैंने यहां पे इसलिए शो करा है कि जाहिर है आफ्टर ही इज ऑफ साइकिल, सो ही इज ऑन डोजेस ऑफ HRT। So this is what it represents here. इस ग्राफ को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो ये था कि जब आप ऑलरेडी इतने साल से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हो, you're close to your genetic potential. लेकिन क्लोज का मतलब ये नहीं होता कि आउट ऑफ नो वेयर यू गेन लाइक 25-30 पाउंड्स ऑफ फ्रिकिन लीन टिश्यू। आउट ऑफ नो वेयर एकदम से ये जो पीक्स आती हैं 25-30 पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू 8 महीने में, दैट इज व्हाट BS is. मतलब ये जो एकदम से होता है ना, एकदम से कुछ नहीं होता। एकदम से तो आजकल प्यार भी नहीं होता। प्यार करने के लिए भी बहुत सारी चीजें लोग आजकल जज करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो एकदम से जब प्यार नहीं हो सकता, तो इतना मसल मास कैसे गेन हो सकता है? अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं www.johnabraham.com, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जॉन इब्राहिम। यहां पे इन्होंने कुछ फिटनेस टिप्स दी हुई है, जिसके अंदर एक सेक्शन है थिंग्स नॉट टू डू, वो काम जो आपने नहीं करने। इस पे पहले पे आ रहा है नेवर यूज स्टेरॉइड्स, द यूज ऑफ दीज अननेचुरल सब्सटेंसेस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, ब्ला 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 ब्ला, आई एम सीरियस, स्टे अवे फ्रॉम देम। फिर एक आ रहा है नो टू ड्रग्स, आई परहैप्स कांट टेल एनीवन नॉट टू ड्रिंक, बट ड्रग्स, गुटखा एंड पान मसाला आर अ कंप्लीट नो नो। आई थिंक ड्रग्स आर द वर्स्ट वे टू हैपन टू एनी सोसाइटी, दे डिस्ट्रॉय हेल्थ एंड रूइन लाइव्स, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। फिर इसी के नीचे एक और है डोंट टेक शॉर्टकट्स। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज देने की कोशिश की है जॉन इब्राहिम ने अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन 3 पैराग्राफ्स के बजाय अगर जॉन इब्राहिम सिर्फ 2 लाइनें लिखते, आई यूज स्टेरॉइड्स बिकॉज माई रोल माई कैरेक्टर डिमांड्स, एंड एज अ रिजल्ट आई गेन crores and crores every year. However, you won't. आप लोग अर्न नहीं करोगे. And as a result, stop following me blindly and use your freaking common sense. I think ये जो मैसेज होता, इसका एक everlasting impact होता on people lives. क्योंकि देखिए, जब भी एक बंदा जिसकी बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है, वो कोई भी बात करता है तो लोग उसकी बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसी पोस्ट पे, इसी IG पोस्ट के मैं इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ रहा था, एक बंदे ने देखे यहां पे क्या लिखा है, भाई देसी एक्स और व्हाइट पोल्ट्री। मतलब अब आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि लोग इनको कितना मानते हैं। मतलब वो बंदा लिटरली पूछ रहा है कि यार अगर आप 50 अंडे एग वाइट्स खा रहे थे तो वो देसी था या फिर पोल्ट्री का था। एंड आई थिंक दिस इज द क्रैप दैट नीड्स टू स्टॉप। अब ये ऑनेस्टली खत्म होना चाहिए, अब ये बंद होना चाहिए। हम लोग बहुत बेवकूफ बन गए इस चीज को लेके कि जी उसका तो जी ट्रेनर सेलिब्रिटी ट्रेनर है, वो तो बाहर से पढ़ के आया है, और जी उसका डाइट प्लान तो US से एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट ने बना के दिया था, वो तो जी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड कर सकता है, हम लोग तो कर ही नहीं सकते। ये सारी की सारी चीजें आपको इसलिए दिखाई जाती हैं, इसलिए बताई जाती हैं ताकि एक्चुअल चीज से, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन से ध्यान हटाया जाए। इट्स ऑल अ बंच ऑफ BS। सो 2021 अब शुरू हो चुका है, एंड आई बिलीव कि यार ये वो साल होना चाहिए जहां आप खुद एक्टर्स फ्रंट पे आके एक्सेप्ट करें कि भाई हमारा रोल ऐसा है, हमारा कैरेक्टर ऐसा है, हमें एनाबॉलिक्स का सहारा लेना पड़ता है।
इसलिए नहीं कि उनको कोई कंट्रोवर्सी या किसी दूसरी चीज में पढ़ना है, नो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द सेक ऑफ फैंस। क्योंकि देखिए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो somebody will do it। समझ रहे हैं ना आप लोग? वो नहीं करेंगे तो कोई और आके बता देगा। इनफैक्ट अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है, वो जो कर रहा है करते रहो, आप अपना काम करो। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा तो कुछ नहीं ले रहे ना वो। हाउएवर जब ये लोग इस किस्म की आके बातें करेंगे कि जी मैंने तो 25-30 पाउंड्स ऑफ मसल 50 एग वाइट्स खा के अचीव कर लिया, तो जो लोग इनको हजारों लाखों करोड़ों लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जो फिर इस किस्म के कमेंट्स करते हैं कि जी वो देसी अंडा था या फिर पोल्ट्री था, तो आपको क्या लगता है जो लोग पूछ रहे हैं कभी कोशिश नहीं करेंगे इतने अंडे खाने की, इतनी चीजें खाने की? ऑफ कोर्स करेंगे। एज अ रिजल्ट 8 महीने बाद दे विल ऑल बी डिमोटिवेटेड। फिर क्योंकि वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो ये इनके जैसा बनने के लिए हर वो चीज इस्तेमाल करेंगे जो उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है फिर? व्हाट इज द फ्रिकिंग एंड रिजल्ट? लोग मरते हैं। नहीं मरते? ऑफ कोर्स मरते हैं। या अगर मरते नहीं है तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी डिजीज अपने साथ पाल लेते हैं जो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ उनको परेशान करके रखती है। और अगर खुदा ना खास्ता वो मर गए, तो सिर्फ वो नहीं मरते, उनकी पूरी फैमिलीज उनके साथ साथ सफर करती है। और इस पूरे सिनेरियो में अच्छा कौन रहता है? ये स्टार्स, हमेशा लाइमलाइट में। एंड दिस इज वेयर आई स्टेप इन। तो जहां जहां मैं देखूंगा BS इज बीइंग कॉल्ड आउट, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. Thanks very much.